ये आज हम लोगों ने ई मुलाकात की सुविधा शुरू की है। इसमें इनमेट्स अपने परिवार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। इसके अलावा 19 सेंटर है, उसमें इस ई मुलाकात के अलावा ट्रायल्स या जजेस से जो कांटेक्ट होता है एमसीआर के लिए, उस सब किया जा सकता है। फिर फ़ोन की सुविधा शुरू की गई है। सभी इनमेट्स को वीक में 3 कॉल्स अलाउ किए जा रहे हैं। फिर हमने एक ई कियोस्क स्टार्ट किया है। ई कियोस्क में आप टच ऑफ बटन से अपने बारे में जो भी आईसीजेएस में है सारी इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और एक मुलाकात के सबके सामने लोगों को बैठने की तकलीफ़ होती थी, वहाँ एक शेड बांधा गया है। और सीसीटीवी हम जल्दी यहाँ पर एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। और सीसीटीवी से ये हो जाएगा कि हमारे जो एलिगेशंस होते हैं, इनमेट्स कभी कहते हैं कि प्रिजन स्टाफ ने ऐसा किया, प्रीवियस स्टाफ कहते हैं ये, तो हिज स्टेटमेंट वर्सेस दिस स्टेटमेंट के अगेंस्ट में सीसीटीवी विल बी अ गुड एविडेंस। इट विल कंट्रोल, हमारे लोगों को कंट्रोल करेगा और इनमेट्स को भी कंट्रोल करेगा। फिर इस स्टेटमेंट होने जाके हमको खाली सीसीटीवी फुटेज देखना पड़ेगा। कैंटीन की सुविधा बढ़ाई गई है और उसको स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है ऑनलाइन करके। और जो अपना डाइट का है, जो डेली डाइट, उसको भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं। और भी कई चीज़ें हैं इन पाइपलाइन, जैसे जैसे होगी हम बताएंगे आपको। मेडिकल की सुविधाओं में भी कई बार ऐसा होता है कि मेडिकल सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। हमारे पास मेडिकल के लोग हैं और हम उनका ऑपरेशन भी होता है, लेकिन मेडिकल में हमारे पास एक्सपर्ट सारे प्रेजेंट हो नहीं सकते हैं। तो हम बहुत कुछ नज़दीक के हॉस्पिटल और एस्कॉर्ट पार्टी पे डिपेंडेंट रहते हैं। हाँ, नहीं, माई ऑब्जर्वेशन हैज़ बीन in Yerwada, since we have introduced these phone facilities, the smuggling has completely come down. So now recovery is very less, or information is very less, and then we have put CCTV. So anybody trying to do something, it can be captured. So while you control it, if it is a necessity, you have to provide it in a controlled manner. So if they smuggle a SIM card, they can call anyone and do anything. But if you provide a facility, pre-decided number, and all this call will be recorded. So that way control, and if they are able to talk to their family thrice in a week, we have found that they don't get involved into illegal things. And so what steps we are taking to make sure that these inmates do not miss? And second part is that we are rewarding people who are obeying law, and we have made a policy and in writing, if somebody do some wrong which is slightly beyond the limit, then we are going to penalize the whole barrack or circle. Everybody will. So the people in the barrack or circle have to control the inmates. Please don't do it, otherwise one does and everybody gets punished.